मालवा के किनारे बसा एक कस्बा था, धनौरा। कस्बा छोटा था, मगर यहाँ किस्मतें बहुत बड़ी खेल खेलती थीं। धनौरा के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी और ईंटों से बना मकान था। यही मकान था शिव प्रसाद त्रिपाठी का। शिव प्रसाद न बहुत अमीर थे न बहुत गरीब। जितना मिला था उसी में संतोष करना उन्होंने सीख लिया था। इसी घर में पली बड़ी थीं उनकी दो बेटियां अनन्या और काव्या। अनन्या शांत, सुलझी हुई, संस्कारों में ढली हुई, आंखों में ठहराव और बातों में अपनापन, और काव्या खूबसूरती पर नाज, जुबान में जहर और दिल में घमंड, खुद को सबसे ऊपर समझने वाली। शुरुआत में दोनों बहनें एक दूसरे की परछाई थीं। एक साथ खेलना, एक साथ खाना, एक ही बिस्तर पर सो जाना। लेकिन वक्त कभी किसी को एक जैसा नहीं रखता। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गांव वालों की नजरें अनन्या पर टिकने लगीं। ऐसी लड़की तो आजकल मिलती ही नहीं। बहू हो तो अनन्या जैसी, संस्कार हो तो इसके जैसे। ये बातें काव्या के कानों में आग बनकर उतरने लगीं। मुझ में ऐसी क्या कमी है? शक्ल मेरी ज्यादा अच्छी है, दिमाग मेरा तेज है, फिर हर कोई उसी की तारीफ क्यों करता है? अनन्या सब समझती थी पर चुप रहती थी, क्योंकि वो जानती थी काव्या छोटी है, वक्त उसे सिखा देगा। शादी की आहट एक शाम शिव प्रसाद ने दोनों बेटियों को पास बुलाया। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है। अनन्या ने सिर झुका लिया। काव्या की आंखों में चमक दौड़ गई। सबसे पहले अनन्या के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम था अर्जुन। खेती किसानी करता था, घर छोटा, आमदनी सीमित, लेकिन दिल साफ और इरादे मजबूत। काव्या यह सुनते ही हंस पड़ी। वाह, दीदी को तो किस्मत ने हल जोतने वाला दे दिया। शिव प्रसाद ने सख्ती से कहा, अर्जुन गरीब है लेकिन बेईमान नहीं। मेरी बेटी उसके साथ सुरक्षित रहेगी। अनन्या ने बस इतना कहा। जैसा आप ठीक समझें बाबूजी। कुछ दिन बाद काव्या के लिए रिश्ता आया। लड़का राघव मेहरा, शहर का बड़ा व्यापारी, पक्का मकान, गाड़ियां, नौकर चाकर। काव्या का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी जानती है कि कौन किस लायक है। शिव प्रसाद चुप रहे। वो अपनी बेटी की रग रग से वाकिफ थे। दो अलग दुनिया अनन्या अर्जुन के साथ गांव के बाहर एक छोटे से घर में आ गई। छप्पर की छत, पुरानी रसोई, कम अनाज। अर्जुन बोला, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अनन्या मुस्कुरा दी। आप साथ हैं वही बहुत है। उधर काव्या शहर के आलीशान बंगले में उतरी। अब असली जिंदगी शुरू हुई है। अब दीदी मुझे देखकर नजरें झुका लेंगी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अनन्या की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह अंधेरे में उठना, चूल्हा जलाना, रोटियां सेंकना और फिर अर्जुन के साथ खेतों की ओर निकल जाना। धूप तेज होती, पसीना बहता, हाथों में छाले पड़ते, लेकिन अनन्या के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, महंगे इत्र, ऐसी कमरे और हर इशारे पर दौड़ते नौकर, लेकिन इज्जत और प्यार वहाँ नहीं थे। कुछ महीनों बाद तीज का त्योहार आ गया। दोनों बहनें मायके पहुंची। अनन्या साधारण सूती साड़ी में, चेहरे पर सादगी। काव्या भारी लहंगा, सोने की चूड़ियां और हाथ में ब्रांडेड बैग। गांव की औरतें इकट्ठा थीं। काव्या ने मुस्कुराते हुए तंज कसा, तो बताओ दीदी, खेत की मजदूरी कैसी चल रही है? कुछ औरतें हंस पड़ी। अर्जुन समय से खाना भी देता है कि नहीं, या खुद खाकर सो जाता होगा? अनन्या का दिल कांप गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे सिखाया गया था बोलने से बड़ा सहने का दम होता है। ये अनन्या की असली दौलत थी। रात को अनन्या चुपचाप बैठी थी। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें बुरा लगा ना? अनन्या ने सिर हिलाया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन इज्जत और प्यार की कभी कमी नहीं होने दूंगा। उस रात पहली बार अनन्या की आंखों से आंसू गिरे। उधर काव्या जब ससुराल लौटी तो उसकी सास सुनीता मेहरा ने उसे टोक दिया। घर की बहू होकर इतना सजना संवरना शोभा नहीं देता। काव्या हैरान रह गई। मैंने क्या गलत किया मम्मी जी? गलती तुम्हारी सोच में है। ये घर है, होटल नहीं। वो पहली दरार थी जो काव्या के सपनों के महल में पड़ी। एक दिन अर्जुन बोला, अनन्या, सिर्फ खेती पर निर्भर रहना ठीक नहीं, हमें कुछ नया करना होगा।
अनन्या ने बिना सोचे कहा। जो आप सही समझे मम्मी, मैं आपके हर फैसले के साथ हूँ। अर्जुन ने शहर जाकर एक छोटी सी सब्जी की दुकान किराए पर ली। खेत की ताजी सब्जियां सीधे ग्राहकों तक पहुंचने लगीं। मेहनत दोगुनी थी, लेकिन उम्मीद भी उतनी ही। काव्या की चुप्पी, काव्या के घर में अब उसकी आवाज कम सुनी जाने लगी। राघव देर रात आता, फोन पर बिजनेस की बातें करता और खाना खाकर सो जाता। एक दिन काव्या ने हिम्मत की। तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? राघव ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, इतना काफी नहीं? वो पल काव्या के दिल में गहरी चोट छोड़ गया। पहला संकेत उसी रात राघव को फोन आया। सर, एक बड़ा सौदा अटक गया है। ये सुनते ही राघव का चेहरा पीला पड़ गया। वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। शहर की उस छोटी सी दुकान पर अब रोज भीड़ रहने लगी थी। भैया, आज फिर वही ताजी सब्जी देना। आपके यहाँ माल एकदम खेत से आता है, फ्रेश। अर्जुन मुस्कुराकर सब्जी तौलता और अनन्या हिसाब लिखती। एक शाम अर्जुन खुशी से बोला। अनन्या, आज 10,000 की बिक्री हुई। अनन्या चौंक गई। सच? अगर ऐसे ही चला तो जल्द ही कर्ज से पूरी तरह निकल जाएंगे। उस रात पहली बार अनन्या ने सुकून की नींद ली। काव्या के महल में दरारें, उधर राघव का कारोबार धीरे धीरे डगमगाने लगा। एक के बाद एक ग्राहक पेमेंट रोकने लगे। फोन पर आवाजें बदल गईं। अभी नहीं सर, थोड़ा टाइम दीजिए। घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन सास सुनीता बोली। अब ये फालतू खर्च बंद करो, इतने गहने पहनने की क्या जरूरत है? काव्या सन्न रह गई। जिस घर में उसे रानी समझा गया था, वहीं अब उससे हिसाब मांगा जाने लगा। पहला अपमान। एक सुबह काव्या बिना पल्लू डाले रसोई में आ गई। सुनीता की आवाज गूंजी। यह कोई तेरा मायका नहीं है, घर की बहू बनकर रहना सीख। काव्या की सिर झुक गई। उस दिन पहली बार उसने खुद को छोटा महसूस किया। अर्जुन का सरप्राइज। शाम को अर्जुन थैलों के साथ घर लौटा। अनन्या, बाहर आओ। अनन्या ने देखा 2 सुंदर साड़ियाँ। मेरे लिए? नहीं, पड़ोस वाली के लिए। अनन्या नाराज हो गई। अर्जुन हंस पड़ा। मजाक था पगली, मेरी मेहनत की पहली खुशी तुम्हारे लिए है। अनन्या की आंखें भर आईं। वहीं दूसरी तरफ राघव देर रात घर लौटा, चेहरा उतरा हुआ। काव्या ने पूछा। सब ठीक है? राघव चिल्ला पड़ा। तुम्हें बिजनेस की समझ नहीं है। औरत हो, घर तक सीमित रहो। काव्या कांप गई। जिस आदमी पर उसे घमंड था, वही उसे चुप करा रहा था। बुरी खबर, अगले हफ्ते घर में तूफान आ गया। राघव चिल्लाया। सब खत्म हो गया, हम कर्ज में डूब चुके हैं। सुनीता का रंग उड़ गया। गहने कहाँ हैं? काव्या के हाथ कांपने लगे। एक एक करके उसके सारे गहने उतार लिए गए। अब वो जिसे रानी समझा गया था, वो बिना आवाज की नौकरानी बन चुकी थी। मायके में फिर मिलना। माँ की बरसी पर दोनों बहनें मायके पहुंची। इस बार दोनों ने सादा साड़ी पहनी। काव्या ने ताना मारने की कोशिश की। तुम्हारी मेहनत का क्या हुआ? अनन्या शांत होकर बोली। भगवान की दया है। लेकिन काव्या की आंखों में अब घमंड नहीं, डर था। समय अब काव्या के खिलाफ हो चुका था। एक एक करके राघव की दुकानें बंद होने लगीं। फोन बजते तो दूसरी तरफ कर्जदारों की कड़ी आवाज होती। आज नहीं तो कल पैसा चाहिए, बहाने मत बनाइए। राघव रातों को सो नहीं पाता। उसकी चुप्पी अब घर में जहर बन चुकी थी। सास का बदला हुआ चेहरा। सुनीता अब काव्या को बहू नहीं, बोझ समझने लगी थी। दिन भर पड़ी रहती है, ना मायके से पैसा लाई ना किस्मत लाई। एक दिन सुनीता ने काव्या के ऊपर तेज आवाज में चिल्लाई। तू कुलच्छनी है, तेरे कदम पड़ते ही घर बर्बाद हो गया। काव्या का दिल जैसे फट गया। राघव पास खड़ा था, लेकिन चुप। उसकी चुप्पी काव्या के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। आखिरी झटका। एक सुबह घर के बाहर भीड़ लग गई। कर्जदार दरवाजे पर थे। घर के कागज बैंक के पास चले गए। सुनीता ने काव्या की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली। अपना सामान बांध, अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं। काव्या सन्न रह गई। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। सुनीता हंस पड़ी। बहू नहीं, तू सिर्फ खर्चा है। बेघर काव्या, एक छोटी सी गठरी, कुछ पुराने कपड़े और आंखों में आंसू। काव्या बिना कुछ बोले घर से निकल गई। जिस घर में उसने रानी बनने के सपने देखे थे, उसी घर से आज उसे निकाल दिया गया।
बारिश होने लगी। हर बूंद उसके घमंड को और गहरा धो रही थी। मायके की चौखट शिव प्रसाद दरवाजे पर बैठे थे। काव्या को देखते ही चौंक गए। बेटा, तू अकेली? काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी, मैं हार गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। शिव प्रसाद ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, बाप का घर कभी बंद नहीं होता। शिव प्रसाद ने अनन्या को फोन किया। बेटी, अनन्या। उन्होंने सब कुछ अनन्या को बताया। अनन्या की आवाज कांप गई। मैं अभी आ रही हूँ बाबूजी। रात हो चुकी थी जब अनन्या पहुंची। वो सीधे काव्या के कमरे में गई। काव्या दीवार के सहारे बैठी रो रही थी। अनन्या ने हल्के तंज में कहा, अरे, हमारी रानी इतनी कमजोर कैसे हो गई? काव्या ने उठकर अनन्या के पैरों में गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तेरा बहुत अपमान किया। आज समझ आया, पैसा नहीं इंसान बड़ा होता है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने काव्या को उठाया। बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। अगली सुबह अनन्या ने अर्जुन से कहा। मैं चाहती हूँ काव्या हमारे साथ काम करे। अर्जुन बिना सोचे बोला। वो तुम्हारी बहन है, मतलब मेरी भी। काव्या की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। काव्या की जिंदगी में यह पहली सुबह थी जब उसके पास कोई नौकर नहीं था, न ऐसी कमरा, न महंगे कपड़े, सिर्फ साधारण सा आंगन और अनन्या की शांत आवाज। उठो काव्या, सूरज निकल आया है। काव्या ने आंखें खोली। हाथ में दर्द, दिल में डर। खेत का पहला दिन। अर्जुन ने कहा, आज खेत चलना है। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कभी खेत में काम नहीं किया। अनन्या ने हल्के स्वर में कहा, मैंने भी कभी नहीं किया था। हकीकत से सामना धूप तेज थी, मिट्टी गर्म। काव्या ने कुदाल उठाई। पहले ही वार में हाथ छिल गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझसे नहीं होगा। अनन्या ने उसका हाथ थामा। रो लेने से हाथ मजबूत नहीं होते, पर कोशिश से दिल मजबूत हो जाता है। दोपहर में तीनों शहर गए। काव्या पहली बार सब्जी तौल रही थी। ग्राहक ने कहा, दीदी, जरा ठीक से तौलो। काव्या को गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। पहली जीत यही थी, रात का टूटना। रात को काव्या फूट फूट कर रोई। मैंने कितना गलत किया दीदी, आज समझ आ रहा है तुमने क्या क्या सहा। अनन्या ने धीरे से कहा। मेहनत इंसान को नहीं तोड़ती, अहंकार तोड़ती है। ठीक अगले दिन अर्जुन ने कहा, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है। काव्या ने सिर झुका लिया। पहला बदलाव। दिन बीतते गए। हाथों में छाले पड़े, कमर दर्द से टूटी, लेकिन काव्या ने भागना नहीं चुना। एक शाम वो मुस्कुराई। दीदी, आज दर्द कम लगा। अनन्या भी मुस्कुरा दी। छोटा सा सपना। एक रात काव्या ने कहा, अगर कभी मौका मिला तो मैं भी कुछ अपना करना चाहूंगी। अर्जुन ने कहा। मौके उन्हीं को मिलते हैं जो मेहनत से डरते नहीं। काव्या अब हर दिन का हिसाब खुद लिखने लगी थी। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। छोटी छोटी बचत उसके लिए बड़ी जीत बन गई थी। एक शाम उसने अनन्या से कहा, दीदी, आज मैंने पहली बार अपने पैसे जोड़े हैं। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, यही असली कमाई होती है। शहर की दुकान पर काव्या ने देखा, ग्राहक सब्जियों के साथ अचार और चटनी भी पूछते हैं। उस रात काव्या बोली, अगर हम घर का बना अचार बेचें तो? अर्जुन ने गौर से सुना। सोच बुरी नहीं, पर मेहनत और बढ़ेगी। काव्या ने बिना रुके कहा, अब मेहनत से डर नहीं लगता। अनन्या और काव्या ने मिलकर नींबू का अचार बनाया। 10 छोटी बोतलें। दुकान पर पहले दिन 7 बोतलें बिक गईं। काव्या की आंखें चमक उठीं। दीदी, ये तो सच में बिक गया। अब काव्या ग्राहकों से बात करने लगी थी। न झिझक, न घमंड, सिर्फ सच्चाई। लोग कहते, दीदी, आपकी बात में अपनापन है। उसी शाम दुकान पर एक जानी पहचानी आवाज आई। काव्या। वो सिहर गई। सामने राघव खड़ा था। पुराना आत्मविश्वास नहीं था, चेहरा थका हुआ। काव्या ने सांस संभाली। आप यहाँ? राघव बोला। मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन पास आ गया। काम की जगह पर फालतू बातें नहीं। और हल्का तेज आवाज में बोला। राघव ने नीची आवाज में कहा, मुझे गलती का एहसास है, मैं काव्या को वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। काव्या का दिल धड़कने लगा। अतीत फिर सामने खड़ा था। काव्या का जवाब
काव्या ने सीधे आंखों में देखते हुए बोली। जिस दिन मैं बेघर थी उस दिन आप कहाँ थे? राघव चुप रहा। अब मेरे पास इज्जत है, मेहनत है, और वो सब आपने नहीं दिया। काव्या ने आखिरी शब्द कहा। अब मेरा रास्ता मैं खुद चुनूंगी। राघव बिना बोले वहां से चला गया। उस रात काव्या देर तक सो नहीं पाई। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। मैं सिर्फ मददगार बनकर नहीं रहना चाहती, मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ। सुबह होते ही उसने अनन्या से कहा। दीदी, मैं अपना कुछ शुरू करना चाहती हूँ। अनन्या ने उसे ध्यान से देखा। क्या? काव्या ने गहरी सांस ली। एक छोटा सा खाने का काम, घर जैसा खाना, साफ, सच्चा और इज्जत से कमाया हुआ। शाम को तीनों साथ बैठे हुए थे। काव्या ने अपनी पूरी सोच रखी। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। डर लग रहा है? काव्या ने सच कहा। बहुत। अर्जुन मुस्कुराया। तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, हम तुम्हारे साथ हैं। काव्या की आंखें भर आईं। पहली तैयारी पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए बड़ा सपना भी छोटे कदम से शुरू हुआ। एक पुरानी दुकान, एक छोटा सा चूल्हा, 3 कुर्सियां। नाम रखा गया अपना स्वाद। पहला दिन पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट खाना बना। अनन्या ने हिसाब संभाला, अर्जुन ने सामान लाया, काव्या ने खुद खाना परोसा। पहला ग्राहक बोला। बहन, खाने में घर की खुशबू है। काव्या की आंखें चमक उठीं। मुश्किलें भी आईं। तीसरे दिन खाना बच गया। चौथे दिन ग्राहक कम आए। काव्या घबरा गई। अगर ये बंद हो गया तो? अनन्या ने शांत मन से कहा। जो चीज सच्चाई से शुरू होती है वो देर से सही पर चलती जरूर है। मेहनत का असर। 10वें दिन दोपहर में भीड़ लग गई। लोग बोलने लगे, आज अपना स्वाद से ही खाना मंगवाना है। काव्या थक गई थी, लेकिन खुश थी। पहचान बनने लगी। एक दिन एक लोकल फूड ब्लॉगर आया। खाना खाकर बोला। आपको पता है आप क्या बना रही हैं? ये खुशबू पेट के साथ मन भी खुश कर देती है। उसने वीडियो डाला। अगले दिन लाइन लग गई। भीड़ में काव्या ने खुद से कहा, काश दीदी ने मुझे उस दिन ठुकरा दिया होता तो आज मैं खुद को नहीं जान पाती। अपना स्वाद अब शहर की पहचान बन चुका था। जहाँ पहले 3 कुर्सियां थीं, आज वहाँ पूरा रेस्टोरेंट था। काव्या और अनन्या अब सिर्फ बहनें नहीं, पार्टनर थीं। अर्जुन हर दिन मुस्कुराकर कहता, मैंने खेत में मेहनत की थी, लेकिन असली फसल तुम दोनों हो। बड़ा ऑफर। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन आया। हम आपके रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं। काव्या ने अनन्या की तरफ देखा। वो काव्या नहीं थी जो कभी सिर्फ पैसे पर जीती थी। उसने शांति से कहा, हम धीरे बढ़ेंगे, इज्जत और क्वालिटी हमारे लिए पहले है। वो दिन था जब काव्या ने घमंड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बीते कल की आखिरी दस्तक। कुछ दिनों बाद राघव फिर आया। इस बार न अकड़ थी न शोर। मैं माफी मांगने आया हूँ। काव्या, तुम सही थी। काव्या ने कठोर नहीं, शांत स्वर में कहा। माफी मिल गई, लेकिन लौटना नहीं, क्योंकि अब मैं वही हूँ जो मुझे होना चाहिए था। राघव सिर झुकाकर चला गया और काव्या के दिल से अंतिम बोझ भी उतर गया। पिता की खुशी। शिव प्रसाद रेस्टोरेंट में बैठे थे, आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें सही और गलत दोनों रास्ते दिखाए थे, आज तुमने खुद सही रास्ता चुना। रात को दोनों बहनें छत पर बैठी थीं। काव्या बोली, दीदी, अगर तुम उस दिन मुझे माफ न करती तो मैं भी अधूरी रह जाती। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कहानी की सीख। दौलत से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं। घमंड इंसान को गिराता है, मेहनत उसे उठाती है। रिश्ते माफी से टूटते नहीं, मजबूत होते हैं। जो सब्र करता है, किस्मत उसी का साथ देती है। अंतिम पंक्तियां। धनौरा में आज भी वह पुराना घर है, लेकिन अब वहां से 2 बहनों की कहानी नहीं, 2 मजबूत औरतों की मिसाल निकलती है।